पहली खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। आप आए दिन चिप्स, बिस्किट और भुजिया खाते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका जायका बढ़ाने वाली ये चीजें, आपकी जबान को पसंद आने वाली चीजें आपकी उम्र को कम कर रही हैं। हाल ही की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, ये सभी चीजें सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रही हैं। अगर आप भी इनका सेवन करते हैं तो सचेत हो जाइए। एक पैकेट चिप्स, एक पैकेट बिस्किट। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। या एक पैकेट भुजिया, जायका जितना जोरदार, सेहत के लिए उतना ही खतरनाक। रोजाना हम सब पैक्ड फूड खाते हैं। हम सभी अपनी डेली डाइट्स में कई ऐसे प्रोडक्ट्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं जो हमारी सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक है। ये दावा हाल ही में हुई एक रिसर्च में किया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक पैकेट भुजिया या फिर चिप्स हमारी सेहत के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी खाने की चीजें हमारी सेहत की दुश्मन बन सकती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ संगठन यानी WHO ने एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास है, आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। WHO की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 5 अरब लोगों का जीवन ट्रांस फैट्स ने घटा दिया है और वो दिल की बीमारी के खतरे में जी रहे हैं। 2018 में खाने में से ट्रांस फैट्स को घटाने और 2023 तक ट्रांस फैट्स खाद्य पदार्थों से पूरी तरह खत्म किए जाने की कोशिश शुरू हुई थी। हालांकि अब 43 देश ट्रांस फैट्स के मामले में आगे बढ़ गए हैं। तो देखा आपने, डेली यूज में आने वाले इन प्रोडक्ट्स को लेकर कितना गहन अध्ययन करके इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी सेहत के लिए घातक साबित हो रहे हैं। आइए अब ये भी जानते हैं कि इन प्रोडक्ट्स में ट्रांस फैट की मात्रा कितनी होनी चाहिए। WHO के मानकों के हिसाब से ट्रांस फैट्स की मात्रा प्रति 100 ग्राम में 2 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और पैकेट वाले खानों में रिफाइंड तेल जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा हो उसे बैन किया जाए। भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने जनवरी 2022 में ये नियम लागू कर दिए हैं, लेकिन बाजार में बिक रहे कितने प्रोडक्ट इन मानकों का पालन करते हैं ये कहा नहीं जा सकता। इस वक्त मेरे हाथ में आपको जो पैकेट नज़र आ रहा है और पीछे बैकग्राउंड में जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, इन सब में वही ट्रांस फैट है जो असल में आपको नहीं लेना चाहिए। आसान भाषा में कहें तो जमा हुआ घी। चीज़ें सॉलिड रहें उसके लिए कुछ मात्रा में आपके फेवरेट चिप्स के पैकेट में, पिज़्ज़ा के बेस में, नमकीन में, बिस्किट में कुछ हद तक डाला जाता है। हालांकि बहुत सी कंपनियां अब इसकी उतनी ही मात्रा इस्तेमाल कर रही हैं जितनी कि भारत में आज़ादी है। लेकिन जिन पैकेट्स पर लिखा ही नहीं है कि कितना ट्रांस फैट यानी कितना जमा हुआ घी इस पैकेट में मौजूद है, उसको खाते वक्त आपको भी अंदाज़ा नहीं होगा कि आप कितना नुकसान रोज़ाना चाहे अनचाहे खुद तक पहुँचा रहे हैं। जी मीडिया की रिपोर्ट हर हिंदुस्तानी के लिए फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको ये भी बताएंगे कि ट्रांस फैट से कैसे बचा जाए। साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर ट्रांस फैट ने हमारे शरीर पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया है तो हम इससे कैसे बच सकते हैं। घर में भी अगर रिफाइंड ऑयल को बार बार यूज़ कर लिया और 3 बार से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो वो आपको ट्रांस फैट वाला ही नुकसान देना शुरू कर देगा। अब सवाल ये उठता है कि आपको आलू टिक्की खानी है लेकिन आपको ट्रांस फैट से बचना भी है, तो क्या कोई तरीका है? हाँ, आलू टिक्की आप देसी घी में बनाइए, अपने खाने में घी की मात्रा यूज़ करें या मस्टर्ड ऑयल ज़्यादातर यूज़ करें। लेकिन आज के डेट में मस्टर्ड ऑयल, घी ये सब यूज़ करना हमारे घरों में बंद हो चुका है। पहले हम यूज़ करते थे। आज के डेट में हम ट्रांस फैट, जैसे कि सैंडविच है तो हम पहले बटर लगाते थे या घी लगाते थे, ठीक है, पराठे में घी लगाते थे, बट आज के डेट में हम बटर यूज़ करते हैं। बटर में भी ट्रांस फैट है 3%।
और अवॉइड कर सकते हो आप। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी प्रोडक्ट्स में ट्रांस फैट की मात्रा से लेकर कई पहलू हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हर साल पूरी दुनिया में 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत की वजह यही प्रोडक्ट बन रहे हैं। यानी इन तमाम चीजों में मौजूद ट्रांस फैट 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार है। जाहिर है ट्रांस फैट सेहत के लिए बेहद घातक है। ऐसे में अब पूरी दुनिया में ट्रांस फैट से जुड़े प्रोडक्ट्स पर लगाम लगाने के लिए एक विश्वव्यापी मुहिम जारी है। इस मुहिम में भारत के अलावा कई और देशों का नाम भी शुमार हो चुका है। 2022 में भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो गया। भारत के अलावा बांग्लादेश, अर्जेंटीना और श्रीलंका ने भी पिछले वर्ष ट्रांस फैट्स की मात्रा कम कर दी थी। ट्रांस फैट के बारे में डॉक्टर समय समय पर आगाह भी करते रहते हैं, लेकिन हम स्वाद के लालच के फेर में ऐसे फंसे हैं कि इन तमाम सलाहों और हिदायतों को नजरअंदाज कर देते हैं। लिहाजा यही लापरवाही हार्ट से जुड़ी परेशानियों के लिए घातक साबित होती है। डॉक्टरों के मुताबिक ट्रांस फैट की जरूरत हमारे शरीर को एकदम नहीं है। ट्रांस फैट हमारे शरीर में मौजूद अच्छे फैट को भी खराब फैट में तब्दील कर देते हैं। ये केवल आर्टरीज में जमा होकर दिल को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लिवर और ब्रेन पर भी बुरा असर डाल रहे हैं। इनफैक्ट आप अगर आज किसी स्टोर में जाते हैं और आप बिस्किट्स खरीद रहे हैं, कुकीज़ खरीद रहे हैं, केक्स खरीद रहे हैं, व्हाटएवर, पॉपकॉर्न्स खरीद रहे हैं, एवरीथिंग इज ट्रांस फैट। साधारण भाषा में बोलें तो ये एक फैट है जो आर्टरीज में क्लॉग हो जाती है, चिपक जाती है। ये क्या करता है, हमारे बॉडी के फैट को ऐसा बना देता है कि विच नॉर्मली वुड नॉट बी हार्मफुल एट ऑल, बट दिस जो ट्रांस फैट्स हैं दे हमारी बॉडी को ऐसा ऑल्टर करते हैं कि हमारे खुद के भी जो फैट्स, नेचुरली ऑकरिंग फैट्स है, वो भी हार्मफुल हो जाती हैं हमारी बॉडी के लिए, और दे स्टिक टू द आर्टीरियल वॉल। सो हार्ट अटैक का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लिहाजा हमारी आपसे यही गुजारिश है कि तली भुनी हुई चीजें कम खाएं और नियमित रूप से एक्सरसाइज जरूर करें। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।